Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. In this lesson we're going to learn the difference between these two phrases, to me versus for me. बहुत important phrases हैं ये, अक्सर confuse करती हैं कि to me कहाँ लगाना है, for me कहाँ लगाना है, क्या इन दोनों का एक ही मतलब है या ये different है अपने meaning में और इनको हम interchangeably use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आज हम ये lesson में सीखेंगे. Important lesson होने वाला है, end तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, short lesson है लेकिन important है क्योंकि ये दोनों फ्रेजेस जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है. तो पहला जो है हमारे पास वो है टू मी. टू मी का मतलब होता है एक्सप्रेसेस अ पर्सनल ओपिनियन, पर्सपेक्टिव और रिएक्शन. समझ लीजिए, टू मी जो होता है ना, जब आप कहते हैं कि टू मी, तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में, आप किसी चीज के बारे में जब अपना कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव या पर्सनल कोई ओपिनियन या कोई राय देना चाहते हैं ना, तो वहां पर आप टू मी इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर आपने किसी को कहना हो कि ये जो रंग तुमने पहना है ये तुम पे सूट नहीं कर रहा है, अब ये जो जुमला आपने बोलना है ये क्या है? ये आपका ओपिनियन है, ठीक है ना. अब जरूरी तो नहीं है कि एक रंग जो आपको लगता है कि उस इंसान पे सूट नहीं कर रहा है वो उसको भी लगे कि उस पे सूट नहीं कर रहा है. ओपिनियन होता है ना. तो जब आप अपना ओपिनियन, अपनी कोई राय देना चाहते हैं ना, तो तब आप बोलते हैं टू मी. जैसे आप कहेंगे कि टू मी दिस कलर डजंट सूट यू, कि मेरे ख्याल में या मेरी राय में ये कलर तुम्हें सूट नहीं करता है, ठीक है. तो टू मी हम यूज करते हैं जब हम अपनी ओपिनियन देते हैं. अब सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि दैट मूवी सीम्ड बोरिंग टू मी, वो मूवी मुझे ना बहुत बोरिंग लगी. अब एक मूवी है, आपको बोरिंग लगी है, किसी दूसरे इंसान को हो सकता है वो इंटरेस्टिंग लगी हो, उसको अच्छी लगी हो, ठीक. तो ये ओपिनियन है. जब आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप टू मी लेते हैं. अब टू मी को आप जो है ना सेंटेंस के स्टार्ट में भी बोल सकते हैं, टू मी दैट मूवी सीम बोरिंग, या टू मी दैट मूवी वॉज बोरिंग, ठीक है, कि मेरे लिए जो है ना, मेरे ख्याल में वो मूवी बोरिंग थी. आप जुमले के एंड में भी टू मी बोल सकते हैं. इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस है, टू मी पिज्जा इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, कि मेरी राय में पिज्जा तो दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड है. जिन जो जो पिज्जा लवर है ना, उन लोगों को लगता है कि भाई ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड है, ठीक है. अब बहुत से लोग हैं जो जिनको नहीं पसंद है, तो उनके लिए नहीं होगा. तो टू मी मतलब उसके, वो अपनी राय बोल रहा है, जो भी इंसान ये कह रहा है, ठीक है. इसी तरह से द न्यू पॉलिसी सीम्स अनफेयर टू मी, मेरे नज़दीक या मेरे ख्याल में या मेरी राय में ये जो नई पॉलिसी आई है ये अनफेयर है. मतलब ये किसी न किसी के साथ इस पॉलिसी में ज्यादती हो रही है, ये फेयर नहीं है, ठीक. तो वहां पर आप समझ में आ गया कि टू मी हम तब बोलेंगे जब हम अपनी राय देने लगते हैं. अब आ जाते हैं जी फॉर मी पे. फॉर मी हम तब बोलते हैं जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि ये जो स्पेसिफिक चीज जिसके बारे में भी बात हो रही है, ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है. समझ आई? डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों सेम फ्रेजेस नहीं है. टू मी जब बोला जाता है तो वहां आप राय दे रहे हैं. फॉर मी जब बोला जाता है तो वहां आप ये कह रहे होते हैं कि ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है या मुझे सूट करती है, मतलब मुझे फायदा है. आप अपने फायदे की वहां पर बात करें कि उस चीज से आपको फायदा है या वो चीज आपको सूट करती है या वो आपके मुताबिक है, ठीक. तब आप फॉर मी कह रहे थे, मतलब आप अपने लिए, कि मेरे लिए ये चीज जो है ना वो फायदेमंद है, ये अच्छी है मेरे लिए, या मुझे सूट करती है ये चीज, वहां पर हम फॉर मी कहते हैं. वहां पे आप टू मी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप टू मी कह देंगे तो वहां पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी राय, आप अपनी ओपिनियन दे. ओपिनियन नहीं दे रहे होते. जब आप ये कहना होता है कि ये चीज मुझे सूट करती है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो वहां पर आप फॉर मी कहेंगे. सेंटेंसेस में जैसे देखते हैं, दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर मी, मेरे लिए ये जॉब परफेक्ट है. मतलब आपको वो जॉब सूट करती है, हो सकता है उस जॉब के जो आवर्स है, जो काम करने की जो भी टाइमिंग है वो आपको सूट करती है. आपको सैलरी जो है जितनी आप एक्सपेक्ट करें उतनी सैलरी आपको मिल रही है. वो आपको वहां पर जो है हो सकता है आपके घर के करीब हो, आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. तो ये सारे पर्सपेक्टिव जब आपने अपने जहन में रखे तो आपको लगता है कि ये जॉब आपको बहुत सूट कर रही है, आपके फायदे में है ये जॉब. तो वहां पर आप कहेंगे दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर मी, कि मेरे लिए ये परफेक्ट है. अगर यहां पर आप टू मी कर दें, दिस जॉब इज परफेक्ट टू मी, तो इस जुमले का मतलब चेंज हो जाएगा. अब आप पता है क्या कह रहे हैं कि ये जॉब परफेक्ट है, ये मतलब कि ये जॉब बहुत अच्छी है मेरी ओपिनियन में. अब आप ये जो ओपिनियन दे रहे हैं कि जॉब ये अच्छी है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी है. आप किसी दूसरे के लिए कह सकते हैं कि दिस जॉब इज परफेक्ट
फॉर यू, या आप ऐसे कैसे, टू मी दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर यू, कि मेरे नजदीक, मेरी राय में ये जॉब परफेक्ट है तुम्हारे लिए। ठीक है, बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया? कि टू मी में जब आप बोलेंगे तो आप ओपिनियन दे रहे हैं, फॉर मी बोल रहे हैं तो आप अपने लिए बता रहे हैं कि मेरे लिए ये चीज फायदेमंद है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्वाइनिंग द जिम वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ। मतलब आपने महीना 2 महीने पहले जो है वो कोई जिम ज्वाइन किया, उसकी आपने जाहिर बात है कि पेमेंट की, वहां पर पैसे दिए, अब आपसे वो करेगा यार इतने पैसे तुम वहां पर दे रहे हो, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि भाई जिम को ज्वाइन करना ना मेरे लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब मेरी हेल्थ की टर्म्स में, क्योंकि मैं चूंकि 1-2 महीने से जो जिम जा रहा हूं तो मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है। अब यहाँ पर बता रहे हैं अपनी जात के लिए कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब आपको फायदा हुआ है उस चीज से। ठीक है, तो आप अपनी जात के लिए बता रहे हैं। इसी तरह से टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम वर्क थ्रू आउट द डे इज एसेंशियल फॉर मी, कि मतलब काम के दौरान में थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लेना जो है ना, सारा दिन जब आप काम में होते हैं आप, तो पूरा दिन थोड़ी छोटी ब्रेक्स लेना, छोटी छोटी ब्रेक्स लेना, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की ब्रेक्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप उस टाइप के इंसान हैं कि अगर आप कंटिन्यूस काम नहीं कर सकते हैं, आपको घंटा 2 घंटे बाद 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, ताकि आप फिर दोबारा से फोकस कर सकें, अपने आप को दोबारा से जो है ना वो एक एनर्जी में लेकर आ सके। ठीक, तो अब आप कह रहे हैं कि ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, मतलब इसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता, मैं फोकस नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, तो अब समझ में आया कि टू मी आप जब कहते हैं तो आप अपनी राय दे रहे होते हैं, ओपिनियन दे रहे होते हैं, और फॉर मी जब आप कह रहे होते हैं तो वहां पर आप ये बता रहे होते हैं कि ये चीज जो है वो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए फायदेमंद है, आपको सूट करती है, आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। और कोई और इस तरह की फ्रेजेज हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश के जो आपको समझ में नहीं आते, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, आप पूछ सकते हैं, आपके लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।